नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, क्या लगातार एक मुद्दा चल रहा था, बार बार जिसकी बात हो रही है वो है मूल पुस्तकें। अब मूल पुस्तकों पर हालांकि मैंने पहले तो वीडियो नहीं बनाई है, थोड़ा सा बताया ज़रूर था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं भी बात कर लेता हूँ मूल पुस्तकें। ठीक है, एक बात कही जा रही है मूल पुस्तकें। अब क्या है कि गाइड पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, मूल पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। अगर नौकरी लगना चाहते हो तो मूल पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। अब भैया मूल पुस्तकें क्या है? अब विद्यार्थियों को ऐसा लगने लगा है कि भी जो मूल पुस्तकें हैं वो पता नहीं क्या होंगी और मूल पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। तो हो सकता है मेरे जैसे किसी साथी ने, क्योंकि अलग अलग धारणाएं रहती है ना बात करने की, थोड़ा सा भी अलग अलग तरीके से एट अ टाइम क्या किस तरह से आपका दिमाग काम कर रहा है उसी तरीके की हम बात कई बार कर लेते हैं। तो हो सकता है साथियों ने कहा हो कि नहीं अब मूल पुस्तकें ही पढ़नी होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बताऊं कि मूल पुस्तकें क्या है, क्योंकि मैंने भी मूल ही पुस्तकें पढ़ी हुई है सारी उम्र, ठीक है ना, और अपने सब्जेक्ट से लेकर इतनी पढ़ी हुई है। आज भी जहाँ जाता हूँ कुछ और लाऊं ना लाऊं, लेकिन पुस्तकें ज़रूर खरीद के लाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, तो वहाँ मतलब साथी जो थे उनका अलग अलग आकर्षण था कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। घर से भी यही सोच के गए थे कि वहाँ ऐसा कहा जाता है कि कपड़े जो है वो बहुत सस्ते मिलते हैं। तो मुझे और सभी को जैसे कपड़े पहनने का शौक़ होता है, घर में भी सभी को है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है कपड़े पहनने का, ज़्यादा रोज़ नई ड्रेसें चेंज करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दिल्ली से कपड़े खरीद कर लाऊँगा। लेकिन आपको बता दूँ कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो मुख्य शौक़ है कपड़े खरीदने का, वो कहीं ना कहीं किताबों के शौक़ के आगे बिल्कुल ही गौण हो जाता है। और मैं वहाँ मुखर्जी नगर गया, और गया किसी और काम था वैसे तो दिल्ली, और वहाँ से आते हुए जो काम गया था वो तो किया ना किया, लेकिन किताबें वहाँ से 10,000 की किताबें खरीद के ले आए, 2 बैग भर के। भटक भटक के भागा हुआ ऐसे घूम रहा था जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे ऐसा है कि कोई 5-10 साल में गांव का कोई बच्चा शहर में चला जाता है ना, उस तरीके से दौड़ा दौड़ा घूम रहा था। मुखर्जी नगर को देख के बड़ी खुशी हो रही थी, इतनी सारी किताबें, और ढूंढ रहा था कि मेरे लायक कोई किताब मिल जाए, कोई अच्छी किताब जो मेरे पास न हो हिंदी से संबंधित। तो वैसे ही आपको बता दो मूल पुस्तकें बहुत पढ़ी है, तो सोचा कि मूल पुस्तकों की जब बात चल रही है तो क्यों ना मैं भी थोड़ी सी बात कर लूँ। तो अब मूल पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अब विद्यार्थी, जैसे मैं आज की बात करूँ कि अभी वैकेंसी आ रखी है, किसकी आ रखी है? एक तो वैकेंसी आ रखी है व्याख्याता की, एक आ रखी है वरिष्ठ अध्यापक की। ठीक है ना, एक तो व्याख्याता की, एक वरिष्ठ अध्यापक की, और असिस्टेंट प्रोफेसर की चली गई है। अब उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बाद अगर वो आती है तो बात अलग है, ठीक है ना। अब जिसका साल भर का टारगेट है सिर्फ, अब जैसे इनका तो 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, कितने में? 6 माह में। अगर आप 6 माह में सोचते हैं कि आप मूल पुस्तकें पढ़ेंगे, मूल पुस्तकें सुनकर अगर आप मूल पुस्तकें पढ़ेंगे, तो मैं तो इसकी राय आपको देने वाला हूं नहीं कि आप मूल पुस्तकें पढ़ें। मैंने पहले भी एक बार किसी अन्य वीडियो में थोड़ा सा बताया था कि मूल पुस्तकें आप खरीद कर लाइए, अपने पास रखिए, लेकिन उन्हें सहायक पुस्तक के रूप में रखिए। मूल पुस्तकों को भी जब भी कोई टॉपिक अगर आपके अध्यापक ने आपको पढ़ाया है, उसके बाद आपने वहाँ से नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स में अगर कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं ये टॉपिक कम है या इसमें और आवश्यकता है, तब जाकर आप उन मूल पुस्तकों की सहायता लीजिए, ठीक है ना। सीधे मूल पुस्तकें पढ़ने मत जाइए। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी तो एग्ज़ाम आया हुआ है, कहने का मतलब ये है कि अब जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका अब एग्ज़ाम हो गया, जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, अब भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, कब तक होगी, तो वो एक बार थोड़ा समय
मूल पुस्तकों को दे सकते हैं, जो भी उनके पाठ्यक्रम से संबंधित मूल पुस्तकें हैं। ये मूल पुस्तकों की जो परिभाषा है, जैसे मैं हिंदी का हूँ तो मैं हिंदी की मूल पुस्तकें बता सकता हूँ, और जो जीके विशेष रूप से पढ़ा रहे हैं वो जीके की बता सकते हैं, लेकिन वास्तव में मूल पुस्तकों का यूज कैसे हो वो सभी शिक्षक बता सकते हैं। तो वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी विषय के क्यों ना हो। तो अब क्या है कि मूल पुस्तकें, क्योंकि कम समय में मूल पुस्तकें नहीं पढ़ी जा सकती, और पढ़ी भी जा सकती है तो मतलब कोई भी विद्यार्थी इतना एक्सपर्ट नहीं होता, इतना अनुभवी नहीं होता कि वो ये ढूंढ पाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, और पूरी किताब पढ़ने के बाद उसमें से कितनी चीज़ें ग्रहण करनी है, कितनी चीज़ें छोड़नी है, ये अनुभव नहीं हो पाता है। और सारी पुस्तकें अगर याद करने की कोशिश करते हो तो ये आसान नहीं है। मैं तो हिंदी सब्जेक्ट की बात करता हूँ। हिंदी सब्जेक्ट में आप, मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो उसमें बताऊंगा, लेकिन ये क्या है कि कितनी किताबें पढ़ोगे। व्याकरण की अगर बात करते हो तो कम से कम मूल पुस्तकों की बात करें तो कम से कम उनकी संख्या 10 होगी, ठीक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करो तो सभी में से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर आया उसमें रामविलास शर्मा से संबंधित है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित, नगेंद्र से संबंधित, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित, राम कुमार वर्मा से, रामस्वरूप चतुर्वेदी से, ठीक है ना, बच्चन सिंह से, इन सभी से है। तो इतने सारे हिंदी साहित्य के इतिहास कैसे पढ़े जा सकते हैं और याद कैसे रखे जा सकते हैं, पढ़ना तो दूर की बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर पढ़ोगे भी, चलो माना कि आपने पढ़ लिया, मूल पुस्तकें पढ़ा, आपने सोचा कि नहीं चलो मैं तो मूल पुस्तकें पढ़ूंगा भाई, पढ़ लो। क्या कैसे करोगे फिर? मूल पुस्तकें पढ़ के उन सबको याद रखोगे मूल का मूल, या कुछ और करोगे? मैं बताता हूं क्या करोगे। आप क्या करोगे, जब मूल पुस्तकें पढ़ोगे तो उनके क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे, और उन्हीं नोट्स को फिर दोबारा आप याद करोगे। अब जब ये काम आपको ऑलरेडी जिस शिक्षक से आप पढ़ रहे हो, जिसको आप पैसे दे रहे हो, जब वह ऑलरेडी कर रहा है, और वो एक दिन में नहीं कर रहा है, उसने पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से वो लगातार उस काम को कर रहा है, वो आपके नोट्स जो है वो लगातार मैनेज कर रहा है। आपके जो नोट्स है वो लगातार इतने सालों से वो मैनेज किए जा रहे हैं, लगातार, ठीक है ना। जब भी कोई भर्ती आती है वो उसमें और मैनेज कर लेता है, जब भी कोई भर्ती आती है वो और मैनेज कर रहा है। उसने आज से 10 साल पहले अगर नोट्स बनाए हैं तो वो आज तक लगातार उसको, ठीक है ना, तैयार करता जा रहा है। अब आप पहली बार में बैठ के उसका मुकाबला कहां से कर लोगे? तो जब आपको मिल रहे हैं नोट्स, तो आप वो नोट्स पढ़िए। सहायक पुस्तकें जो भी आपके अध्यापक बताते हैं, ठीक है ना, वो सहायक पुस्तकें आप ले आइए, लाकर, और उनके साथ जब भी जरूरत पड़े थोड़ी सी उनकी सहायता लेते रहिए, ठीक है ना। ला भी सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तो भी कोई समस्या नहीं है। आजकल हर टॉपिक यूट्यूब पर पढ़ा है। आपके पढ़ाए हुए शिक्षक, पहली बात तो आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, फिर उन्होंने जो नोट्स दिए उनको पढ़िए, फिर एक कोई गाइड लिए। मैं तो गाइड का हमेशा कहता हूँ एक गाइड जरूर होनी चाहिए। गाइड इसलिए क्योंकि वो गाइड करने के लिए है कि कितना पाठ्यक्रम है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें से टॉपिक पढ़ के आप कोई सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो गाइड जो है वो आपका मार्गदर्शन करती है कि कितने टॉपिक रहेंगे। अलग अलग किताबें लाओगे, किताबें दिमाग से निकल जाती हैं, कौन सी पढ़ी, कौन सी नहीं पढ़ी, क्या पढ़ी। वो एक गाइड जो वो पता करती रहती है कि आपका क्या है, क्या कितना मैटर है, क्या नहीं, ठीक है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक नहीं है और मूल पुस्तकें नहीं भी ला पाए, तो भी अच्छे से टीचर, और वो तो मुझे लग रहा है कि जो पढ़ रहा होता है, तैयारी कर रहा है, वास्तव में मन से तैयारी कर रहा है, तो उसको पता चल जाता है कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है। तो वो उसकी यूट्यूब पर वीडियो देखे, उसे नोट्स बना के उसके साथ जोड़ सकता है। तो इस तरह से मूल पुस्तकों के विशेष रूप से व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले ज़्यादा मूल पुस्तकों के चक्कर में न पड़े, ठीक है ना। जो आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास करें। कोई टॉपिक कम लगता है तो उसको उधर से जोड़ ले। और रही बात आरपीएससी की, तो वो उन्होंने अगर सोच ही रखा है कि ऐसी वैसी जगह से देनी है क्वेश्चन, तो उनका कोई इलाज है नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो वास्तव में सही तरीके से देंगे पेपर, अगर वो वास्तव में चाहते हैं देंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप अपने टीचर पर विश्वास कीजिए, बस थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए। कहने का मतलब कुछ किताबें हैं, जैसे मैंने देखा कि पहली बात तो किताबों की बात, एक बात यह है कि आरपीसी ने मूल पुस्तकों की बात तो कर ली, पर उनको पता ही नहीं क्या बात करनी। कि अगर मूल पुस्तकों की बात करें तो आप सूची दे दो ना। जैसे हिंदी की बात करता हूँ कि 9 से 12 की किताबें लगी हुई थी, 9 से 12 की लगभग 10 किताबें लगी हुई थी, जो 9 से 12 की कक्षा 9 से लेके 12 तक की जो हिंदी की किताबें हैं उन सिलेबस में लगी हुई थी। तो बच्चों ने याद की थी, एक एक शब्द याद कर लिया था, एक एक शब्द। मैंने खुद ने
अभी मेरे पास वो उस समय की किताब पढ़ी होगी, 13,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले थे 9 से 12 की किताबों में से। तो एक एक शब्द बच्चों ने याद कर लिया था और अच्छे से कोई क्वेश्चन उनका गलत जाता ही नहीं था 9 से 12। आप किताबों की लिस्ट दे दीजिए ना, उनकी सूची दीजिए ना भाई, ये वाली किताबें आप जितनी मर्जी दीजिए, 10 दीजिए, 15 दीजिए, ये लो, कर लेंगे बच्चे याद, ठीक है ना, आपके लिए जगह छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि जब आपने सोच लिया कि हमने बात ही ऐसी करनी है कि भी कुठाराघात ही करना है, अत्याचार ही करने हैं, शोषण ही करना है, ठीक है ना, तो फिर तो उसका कोई इलाज है नहीं। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी अपने पास 150 दिन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, तो 150 दिन में जो है बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, इसमें अपने नोट्स ही पढ़े जाते हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि आज से पहले भी ये मूल पुस्तकों वाला चक्कर तब पड़ा है, इससे पहले भी लगातार यही कहा गया और हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने साथियों को, अपने सीनियर को देखा है, अपने साथियों को देखा है, अपने विद्यार्थियों को देखा है कि जिनके पास सीमित सामग्री थी और वो उनको याद थी, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। और सामग्री का चाहे जितना बड़ी ढेर लगा लो और याद आपको एक किताब भी नहीं है, तो फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। एक किताब भी आपको याद नहीं है और आपने 20 किताबें पढ़ रहे हो, तो फिर उस किताब का फायदा क्या हो जब आपको एक ही याद नहीं है 20 लाने का। पहले उस एक को तो याद कर लो। सामग्री आपके सीमित होनी चाहिए, उसको बार बार पढ़ो, बार बार, वो अच्छे से आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है उसी एक किताब से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप उसको इंप्रूव करते रहिए थोड़ा बहुत। अब रही बात पढ़ने के लिए, एक तो आपके शिक्षक के एक एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो भी सहायक किताब के रूप में ला के रख लीजिए। जैसे कि जीके के अंदर 6 से 12 की जो किताबें लगती हैं, ठीक है ना, वो वाली किताबें लाकर आप रख लीजिए और उनको सहायक पुस्तक के रूप में चाहो तो एक सरसरी निगाह मार लो, नहीं तो उनसे संबंधित भी आजकल बाजार में बुक्स उपलब्ध होती है कि 6 से 12 की किताबों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मिल जाते हैं तैयार किए हुए शॉर्ट नोट्स, तो वो आप यूज कर सकते हो। अच्छे अच्छे टीचर बना रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि हर किसी की लाई हुई, अच्छे अच्छे टीचर्स और जिनकी योग्यता जो है उनको साबित आपको या किसी को उनको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वो जब बोलते हैं, जब पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि हाँ ये वास्तव में योग्य है, ठीक है ना, वो दम रखते हैं। तो सहायक पुस्तकें रखिए, नोट्स बनाए, खुद के नोट्स बना लीजिए। और न्यू जीके वाला जो सबसे टफ पैटर्न जो रहता है न्यू जीके वाला, इसके प्रति पहले क्या एक धारणा बनी हुई थी। वो धारणा ये बनी हुई थी कि एट ए टाइम महीने भर के लिए वो 6 माही पत्रिका आएगी करंट की, और वो 6 माही पत्रिका हम 1 महीने पहले पढ़ेंगे और फिर उसको याद कर लेंगे। तो वो अवधारणा जो है उसके साथ पहले क्या होता था कि डायरेक्ट प्रश्न आते थे सीधे कि ये राज्यपाल कौन है, अभी ये कौन सी योजना स्टार्ट हुई है, ये योजना कब शुरू हुई थी, और ये पुरस्कार किसने जीता, वर्ल्ड कप किसने जीता, या रणजी ट्रॉफी किसने जीती, इस तरीके से सीधा सीधा, ठीक है ना, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब बड़े अवधारणात्मक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके लिए उस जो करंट है उसके बारे में भी आपकी एक मतलब कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर कब होगा, वो क्लियर तब होगा जब आप पहले से उससे जुड़े होंगे। एट ए टाइम अगर याद करेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाता है, सिर्फ आपके रट्टे लगते हैं, आपको याद हो पाता है, लेकिन वहाँ जब वो अपने तरीके से क्वेश्चन देते हैं तो उनके उत्तर हम नहीं निकाल पाते हैं, हमें लगता है कि ये कहाँ से आया। तो इसलिए उस करंट से पहले से, जैसे कहने का मतलब अब जो है 6 महीने अपने पढ़े हैं लगभग, ठीक है ना, हाँ 6 महीने लगभग, क्योंकि 31 मई से शुरू है पेपर जो है, तो 6 महीने लगभग हमारे पास है, ठीक है। तो इन 6 माह में 31 मई, ठीक है, 5 महीने हैं, 5 महीने बाकी है। और तो उन 5-6 महीनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 30, 5, 150, 5 महीने बाकी है। उन 5 महीनों में हम अभी से जीके पढ़ना, न्यू करंट अफेयर्स जो है जो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हम उन चीज़ों से जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो बाद में हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, कि मूल पुस्तकों के भय में न रहिए और न ही उनसे डरिए। ऐसा कुछ नहीं है मूल पुस्तकों वाला। और रही बात मूल पुस्तकों की, तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो मूल पुस्तकों से ही पढ़ा रहे हैं। बाज़ार में अगर कोई गाइड भी उपलब्ध है तो उसमें भी कोई सिंपल गाइड का तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन लगभग आपको पता ही है, आप खरीद के भी उसी टीचर जिनको उन्होंने सिलेक्शन करवाना है वो नहीं टीचर्स की लाते हैं। लगातार आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपना पता चल जाता है, ठीक है ना। मेहनत नहीं कर रहे वो बात अलग है। अब अगर जैसे मैं अब किताब खरीदने जाता हूँ तो मुझे वहाँ पता होता है कुछ एक किताब को छोड़ के, जैसे सहायक पुस्तकें कुछ एक छोड़ के बाकी मुझे पता होता है
कि मेरे घर पर कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। मेरे घर पर बहुत सारी किताबें पढ़ी है, ठीक है ना, कम से कम 5000 किताबें तो होंगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कंडीशन है कि मुझे याद होता है कि मेरे घर पर कौन कौन सी किताबें पढ़ी है। कुछ किताबों को छोड़ के जो पिछले लंबे समय से पढ़ी नहीं है, जैसे कहने का मतलब स्कंदगुप्त हो गया या चंद्रगुप्त हो गया, या कोई कमलेश्वर जी की कोई किताब हो गई, या कोई रांगे राघव का कोई ग्रंथ हो गया पुराना, ठीक है ना, या कोई उनकी कोई कहानी संग्रह हो गया, ऐसी कोई किताब की बात अलग है, तो ऐसी मैं लेकर भी नहीं आता। बाकी जो मुख्य पुस्तकें जो वर्तमान में पढ़ी जा रही है वो सारी किताबें मुझे याद होती है, मैं उसके अनुसार लेके आता हूँ। तो उसी तरह से अगर आप वास्तव में मन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि बेस्ट टीचर कौन सा है, और उससे आप उनसे संबंधित जो नोट्स हैं, उनकी जो क्लासें हैं वो देख सकते हो, ठीक है ना। और ज़्यादा मूल पुस्तकों के चक्कर में फंसने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब आपके पेपर हो जाते हैं तो उसके बाद आप मूल पुस्तकों में जा सकते हैं, क्योंकि आज आपकी कंडीशन ये है कि आपके पास जो नोट्स है 150 दिनों में आप सिर्फ वो नोट्स ही पढ़ सकते हैं, वही याद कर सकते हैं। मूल पुस्तकों की बात करें तो आपको बता दूं कि एक मूल पुस्तक इतनी बड़ी होती है, एक गाइड जितनी बड़ी एक पुस्तक होती है। और ऐसी व्याख्याता की तैयारी, विशेषकर हिंदी व्याख्याता की तैयारी करने वालों के लिए बता दूं कि मूल पुस्तकों की संख्या जो है वो लगभग 25 से 30 के बीच में। अभी मैंने वीडियो बनाना है मूल पुस्तकों पर, ठीक है ना, हिंदी व्याख्याता की मूल पुस्तकें, तो मैंने उनकी PDF बनाई थी, मैंने कहा बच्चों को देने के लिए। तो ये बच्चों को देने के लिए है, ये जो PDF है ये बच्चों को देने के लिए है। इसमें 41 पेज है। 41 का पेज का मतलब है कि किसी के डबल पेज भी हो सकते हैं। ये कम से कम 30 किताबें जो है मैंने बनाई है बच्चों को बताने के लिए कि आप इनमें से ये सहायक पुस्तकें ला सकते हैं। और वास्तव में जो टीचर होता है, जैसे मेरी बात करूं तो मैंने लगभग 100 किताबें पढ़ी होंगी। जो भी मैं नोट्स बना रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको पढ़ाता हूं, तो कम से कम 100 किताबें पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतनी सारी किताबें आप कब पढ़ लोगे, इसलिए इसके चक्कर में न पढ़ें, अपने टीचर्स पर विश्वास करें। टीचर कभी धोखा नहीं देते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।